27वीं आईनी तरमीम की आवाज़ भी लग गई है। हुकूमत ये कह रही है कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी। क्यों आएगी? ऐसा क्या रह गया 26वीं आईनी तरमीम में जिसको 27वीं में पूरा करना है? 26वीं तरमीम में सिर्फ इतनी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ क्यों तरमीम की गई? क्या इसकी वजह यह थी कि उनको ये चाहते थे कि इससे पहले कि चीफ जस्टिस बदलें और नया चीफ जस्टिस आए, उससे पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे 27वीं तरमीम आसान हो जाए। बहुत सारा कुछ हो सकता है इसके पीछे, लेकिन हुकूमत ने अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी 26वीं तरमीम की कि 27वीं तरमीम का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के भी बहुत से मामलात हैं। आज शायद असलम गुम्मन साहब को, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब को निकाल दिया गया पार्टी के इजलास से। ये भी बात चल रही है कि क्या बुशबी और अलीमा खान साहिबा को पार्टी को लीड करना चाहिए। बहुत सी बहस है। सलमान अकमल राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई आज, वो दाढ़ी बड़ी हुई है या कटी हुई है? नहीं, आज बिल्कुल वो क्लीन शेव थे। पिछली मुलाकात जुमेरात को हुई उसमें दाढ़ी थी उनकी, लेकिन अब इतनी बड़ी 2 हफ्ते की दाढ़ी जितनी भी हो सकती। देखिए, उनको ऐसी हालत में रखा गया। आज उन्होंने बिल्कुल ये कोर्ट को भी बताया, वहाँ जो सहाफ़ी हजरात होती हैं उनको भी, कि जानवरों को, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि जानवरों को ऐसे नहीं रखा जाता। देखिए, उनकी बिजली बंद रखी गई 5 दिन, 10 दिन उनको 1 मिनट के लिए भी, जो उनका 8x8 का सेल है, उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद अगले 10-12 दिन उनको सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बाहर निकलने दिया गया। उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। तो ये इंतहाई मैं कहूँगा गैर इंसानी रवैया था। मेरी बुशरा बीबी से भी परसों पेशावर में मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठती थी तो छत से चूहे उन पर गिरते थे। उनके कमरे में ओपन सीवर था और उसमें से चूहे निकल कर दौड़ते थे कमरे में। इन हालात में इनको रखा गया है। तो ये बात उन्होंने की, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बातें की। और अब मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में भी मुकदमे के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उनका देखिए, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये जो डील, लेकिन पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? क्योंकि पार्टी का असल मसला पार्टी के इंस्ट्रक्शंस का होता है। देखिए, पार्टी को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने हर सतह पे लड़ना है, आपने अदालतों में भी लड़ना है, ऐवान में भी लड़ना है, लेकिन सबसे बढ़ के ये सड़कों पे जंग। सड़कों पे तो आप नहीं लड़ना चाहते? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहते। देखिए, हम कोई मुहिम जो ही नहीं करना चाहते, हम ये नहीं चाहते। हाउ डू यू डिफाइन सड़कों की लड़ाई? आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, आप देखेंगे कि ये एहतजाज की जो लहर है ये पूरे मुल्क को लपेटेगी। अगर आपने बेवकूफी की। लेकिन लोग देखें, आपने आखिरी जो कॉल दी ना, ये बात में, क्योंकि लोग बात करते हैं, हम बाहर जाते हैं, लोग बात करते हैं। जिस दिन अली अमीन साहब चले गए, देखिए, मैं अर्ज करूं, और उसके बाद जो वाकयात हुए, उसके बाद लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते आपकी लीडरशिप। मैं अर्ज करता हूं, उससे एक बेचैनी सी फैली, उसको एक तबके ने सोशल मीडिया पे बहुत उछाला। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूं, अली अमीन साहब क्या वहां आकर डी चौक पे कोई डेरा डाल सकते थे, कोई धरना दे सकते थे? क्या वो 10 मिनट रहते, 20 मिनट रहते, 10 घंटे रहते? वहां शेलिंग हो रही थी, फौज खड़ी हुई थी, बुलेट्स चल रही थी, रबर बुलेट्स भी, लाइव फायर भी हो रहा था। तो वहां आना एक अलामती फतह थी। मकसद यही था, वो धरने की तैयारी नहीं थी। लेकिन जब आप लोगों को कहते हैं ना कि बाहर निकलो, आप ये नहीं कहते कि ये अलामती एहतजाज करेंगे और घर चले जाएंगे। आप कहते हैं सब आप देखिएगा, हम खान साहब को बाहर निकाल के, फिर आप भड़क ऐसी मारते हैं, लोग भड़क के लिए तैयार होते हैं, फिर आप कहते हैं देखिए हम याद ही करने तो थोड़ी आए थे। देखिए, ये बात मीडिया में गलत तरह से पोर्ट्रे हुई है। हमने कोई अडयाला की दीवारें तो नहीं गिरानी ना, जब लोग कहते हैं अडयाला चलो। बट आपके सीएम ही इस तरह बयान दे देते हैं ना। देखिए, अब मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने बिल्कुल गुफ्तगू वो करनी है जो हकीकत से जुड़ी हो। हम एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत हैं इस मुल्क की, और ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक फ्रॉड, फ्रेब की, धौंस की बुनियाद पर इमारत खड़ी करे, जबकि अवाम में बेचैनी हो, अवाम सड़कों पे भी हो। सड़कों पे होने का ये मतलब नहीं है कि कोई हमने तोड़ फोड़ करनी है। तो हुकूमत पे है, वो अगर शेलिंग करेगी, वो गोलियां मारेगी, तो एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, हम बड़े आपको आज कल का बयान